हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो मैं निशा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से पद्य में देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। उसको देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया है। कौन किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो किया है वो फ्रेंच के विद्वान गार्सा द तासी ने किया है। गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की है। किस भाषा में? तो फ्रेंच भाषा में की। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी रखा है। तासी ने अपनी पुस्तक का क्या नाम रखा है? तो तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी रखा है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी कितने भागों में विभक्त है? तो 2 भागों में, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ है। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया है। कहाँ मुद्रित किया गया है? तो पेरिस में। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया है, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ है। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्णानुक्रमानुसार दिया हुआ है। तासी ने अपनी पुस्तक हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण कैसे दिया है? तो अंग्रेजी के वर्णानुक्रमानुसार पद्धति में दिया है। गार्सा द तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिसमें से हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। 738 कवि हैं और इसमें से हिंदी के जो हैं वो 72 हैं और शेष सब उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है। कौन? तो लक्ष्मी सागर वारसे ने। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया है। तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी में हिंदुई के लिए हिंदवी मतलब कि हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी मतलब उर्दू का अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित क्या है? तो भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन कब होता है? तो भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में होता है और 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से होता है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन कब होता है? तो 1873 में होता है। और कहाँ से होता है? तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से होता है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ रचा है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में 1838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। कब हुआ? तो 1888 में। कहाँ हुआ? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। आगे देख